प्रिय छात्र, एनसीईआरटी प्रकाशन की जो गणित की किताब है उसमें जो है इस समय पर हम लोग अभ्यास नंबर 3 पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, इस बात को आप हर पार्टों में आप सुनते हैं। ठीक है, तो इस समय पर हम लोग को जो है प्रश्नावली 3.5 का अध्ययन कर रहे हैं और 3.5 प्रश्नावली में भी कुल 4 प्रश्न दिया गया है, जिसमें के पहले प्रश्न को, उसमें 4 प्रश्न था, उसको भी हल कर चुके हैं। और दूसरे प्रश्न में भी आप पीछे का वीडियो देखे होंगे, तो एक प्रश्न में ए और बी का मान पता करना था और एक में के का मान पता करना था। ये प्रश्न संख्या 3 है और एक प्रश्न और रहेगा जो प्रश्न संख्या 4 है, जिसमें लिखित प्रश्न दिया है 5 गो। ठीक है, तो देखिए ये प्रश्न संख्या क्या है, 3 है और पार्ट संख्या 51 है। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा और आपको सबसे पहले प्रश्न को मैं समझाऊंगा और प्रश्न को समझाने के बाद इसमें यह पूछा है कि इस दोनों प्रश्नों को हल करेंगे 2 विधि से। ठीक है, जो प्रश्न दिया है उसको 2 विधि से हल करेंगे। तो देखिए क्या कह रहा है, निम्न मतलब होता है नीचे, रैखिक मतलब होता है एक घात। देखिए चर के ऊपर एक घात है, इस चर के ऊपर एक घात है, और यहाँ समीकरणों लिखा है, समीकरण नहीं लिखा है, क्योंकि समीकरण लिखेगा तो 1 होगा, समीकरणों मतलब 2 हो गया, युग्म मतलब भी 2 होता है। ठीक है ना, और इसको प्रतिस्थापन और वज्र विधि से हल कीजिए। ठीक है, यह जो सवाल लिखा है वह बीजगणितीय रूप में है। ठीक है, इसको बीजगणितीय रूपों में कहते हैं। आज जब सवाल की हिंदी को पढ़ करके और ऐसा समीकरण बनाते हैं, ठीक है, तो जब समीकरण बन जाता है तो उसको बीजगणितीय रूप कहते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि यह समीकरण किस रूप में लिखा गया है, तो आप कहिएगा कि बीजगणितीय रूपों में लिखा गया है। और कह रहा है कि प्रतिस्थापन आप वज्र विधि से हल कीजिए, किस विधि से आपको अधिक उपयुक्त मानते हैं। इसका कथन यह है कि यह 2 चर वाला दो रैखिक समीकरण जो दिया है उसे आप प्रतिस्थापन से हल करिए और वज्र से हल करिए, और यह बताइए कि आप किस विधि को ज़्यादा उपयुक्त मानते हैं। तो देखिए उपयुक्त का तो उत्तर मैं अभी बता दे रहा हूँ। जिस विधि से आपको सवाल अच्छे से आएगा वह विधि आपके लिए उपयुक्त होगी। किसी के कहने से आप नहीं कह सकते हैं कि प्रतिस्थापन सही है, वज्र सही है। भाई हमको प्रतिस्थापन अच्छा लगता है, वज्र अच्छा लगता है, कोई कहेगा विलोपन अच्छा लगता है, कोई कहेगा ग्राफी विधि अच्छा लगता है। तो यहाँ से आप इस उत्तर को आप ध्यान नहीं देंगे, आप कह देंगे इसका उत्तर यही होगा कि जो विधि हमें अच्छे से समझ में आती है वही विधि सबसे बढ़िया है, क्योंकि सभी विधि से इसका आंसर एक ही आएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या कर रहा है कि इस समीकरण को हम लिखेंगे, और यहाँ प्रतिस्थापन दिया है और वज्र दिया है। तो सबसे पहले हम इसे प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे और उसके बाद वज्र विधि से। आप कहेंगे सर प्रतिस्थापन क्यों हल करते हैं, वज्र क्यों नहीं हल करते हैं? तो देखिए इसमें सवाल में पहले प्रतिस्थापन लिखा है, इसलिए मैं प्रतिस्थापन से हल कर रहा हूँ। बाद में वज्र लिखा है, इसलिए वज्र से हल कर देंगे। और उसमें कोई लड़ने झगड़ने की बात नहीं है कि नहीं आप प्रतिस्थापन से हल करिए, वज्र से हल करिए। सीधा हमको एक्स वाई का मान निकालना है, और जो एक्स वाई का मान इस विधि से आएगा वही एक्स वाई का मान इस विधि से भी आएगा। तो चलिए इसको हम हल कर रहे हैं प्रतिस्थापन विधि से, और बताएंगे कैसे हल होता है प्रतिस्थापन विधि से। देखिए ये समीकरण को सबसे पहले हम लोगों ने नोट कर लिया, और यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ प्रतिस्थापन विधि। अब इस समीकरण को सबसे पहले हम प्रतिस्थापन विधि से हल कर रहे हैं और उसके बाद वज्र गुणनखंड विधि से हल करेंगे। तो इसका सबसे पहले मैं नाम लिख दे रहा हूँ समीकरण नंबर 1, और इसको लिख दे रहा हूँ समीकरण नंबर 2। आप ऐसा नहीं सोचेंगे कि सर ये कहाँ से आ गया, ये प्रश्न का ही बात है, मैं उसको बस उतार दिया हूँ, वहाँ पर लिख दिया हूँ। अब देखिए आप प्रतिस्थापन का सिस्टम समझते हैं कि समीकरण 1 से यदि x और y का मान निकालेंगे तो समीकरण 2 में रखेंगे, यदि समीकरण 2 से x y का मान निकालेंगे तो 1 में रखेंगे। यही तो प्रतिस्थापन है। तो हम देखिए क्या करें, 1 से निकालें कि 2 से निकालें, तो हम दूसरे समीकरण से x का या y का मान निकाल रहे हैं। तो आप कहेंगे सर पहले से नहीं निकलेगा। भाई किसी से निकालिए, किसी से निकालना पड़ेगा ना।
तो इसके नीचे थोड़ा जगह इसलिए मैं इसी से निकाल रहा हूं। लिखेंगे समीकरण दो से मान निकाल दे रहा हूं, 2 से और 1 में रख देंगे, ठीक है। तो समीकरण 2 से देखिए 3x + 2y = 4। देखिए समीकरण 2 से हम मान निकालेंगे और 1 में रखेंगे। यह बताइए कि x का निकालें कि y का निकालें। जिसको निकालेंगे उसको अकेले कर देंगे। चलिए x का निकाल रहे हैं, 3x = 4 और इस y को पक्षांतर कर दीजिए -2y। यह बताइए कि x बराबर क्या हो जाएगा। तो 4 - 2y और ये गुणा है तो भाग हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए x बराबर निकल गया 4 - 2y / 3। अब इस मान को हम समीकरण 1 में रख देंगे, क्योंकि मैंने समीकरण 2 से x का मान निकाला है। तो जब समीकरण 2 से निकालेंगे तो 1 में रखेंगे और 1 से निकालेंगे तो 2 में रखेंगे। ये प्रतिस्थापन का सिस्टम है, ठीक है। तो हम लिखेंगे कि x बराबर 4 - 2y / 3 समीकरण 1 में रखने पर। देखिए x बराबर 4 - 2y / 3 समीकरण 1 में रखने पर, देखिए मैं 2 से इस मान को निकाला हूं और इसको जो है पहले समीकरण में हम रखेंगे। तो पहला समीकरण जो है यहां पर मैं लिख दे रहा हूं 8x + 5y = 9। अब यह देखिए 8 जो यह x है उसके जगह पर इस बात को हम रखेंगे। तो 4 - 2y / 3 प्लस ये 5y को उतार दीजिए बराबर 9। कहेंगे सर आप y वाला कहीं कुछ नहीं कर रहे हैं। तो देखिए हमें x के जगह पर मान रखना है, हमें y से तो कुछ लेना देना है नहीं। और पहले दूसरे समीकरण से मैं x का मान निकाला हूं और पहले में रख रहा हूं, ठीक है। अब देखिए क्या होगा। इस देखिए ये 3 से ये 8 नहीं कटेगा तो इसका गुणा कर दीजिए। 8 चौके 32 हो जाएगा, धन ऋण हो जाएगा, 8 दूना के 16y और बटा में 3 हो गया, प्लस ये 5y और इसके 1 नीचे लिख दीजिए और बराबर 9 कर दीजिए, क्योंकि किसी भी संख्या के नीचे आप 1 लिख सकते हैं। अब यह बटा का जोड़ हो गया, ठीक है। देखिए इसका हर 3 है और इसका हर 1 है, इसका हर बराबर नहीं है, इसलिए अब इसका निकालेंगे आप लसा। तो लसा हो जाएगा 1 और 3 और 1 का लसा 3 हो जाएगा। लसा तो आप निकाल लेंगे। यदि नहीं निकाल पाएंगे तो अभ्यास 1 जो है उसमें प्रश्नावली 1.2 को देखेंगे, तो वहां पर मैं आपको लसा और मसा निकालने के लिए बताया हूं। अब इस हर से भाग दीजिए 3 एकम में 3 और 1 का इसमें गुणा कर दीजिए, ठीक है। तो 1 का गुणा करेंगे किसी भी संख्या में तो वही संख्या आती है 32 - 16y प्लस 1 से 3 में भाग दीजिए, हर से लसा में भाग दिया जाता है। तो 3 और 3 बचे 15y बराबर हो गया 9। बताइए आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा है। अगर किसी प्रकार का कोई दिक्कत है, यदि बात समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करिए। अब देखिए इसके नीचे मैं 1 कर दे रहा हूं और नीचे स्पेस न होने की वजह से मैं यहां पर बना रहा हूं। तो इसका तिर्यक गुणा कर देंगे यहाँ पर और 1 का गुणा इसके साथ करेंगे। तो 1 का गुणा इसके साथ करेंगे तो बताइए कितना हो जाएगा 32 माइनस, चलिए अभी गुणा नहीं कर रहे हैं, 16 में से 15 को आप जोड़ दीजिए, ऋण 16 में 15 जोड़ दीजिए तो -y आ जाएगा और बटा में 3 होगा बराबर ये 9 बटा में 1 होगा। अब क्या करेंगे कि अब हम तिर्यक गुणा करेंगे इसका, ठीक है। तो 1 का इन सभी में गुणा करेंगे तो वही संख्या आएगी 32 माइनस y बराबर 9 3 27। अब देखिए ऋण y बराबर, चर को 1 और कर दीजिए, अचर को 1 और कर दीजिए, तो 27 और ये हो जाएगा -32। तो यह बताइए कि ऋण y बराबर
27 में ले 32 घटेगा तो ये बड़ा अंक है, नहीं घट पाएगा, लेकिन आप चाहते हैं तो घटा सकते हैं। यहाँ पर ऋण में आएगा ऋण 5, तो ये कट गया। बताइए y बराबर कितना आएगा 5। तो इसमें का हमें एक मान मिल गया y बराबर 5। अब इसमें दो चर है, एक x है एक y है, तो मैं x का भी मान निकालूंगा। तो क्या करेंगे कि जो यह y बराबर 5 आया है, या तो समीकरण 1 में रख दीजिए या समीकरण 2 में रख दीजिए, या देखिए जो यह x का मान निकाले हैं यहां पर रख देंगे तो निकल जाएगा। ठीक है, तो लिख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। देखिए यह y बराबर 5 समीकरण, बताइए 1 में रख दें 2 में रख दें कि कहां पर रख दें। तो चलिए मैं 2 में रख दे रहा हूं। 2 में रखने पर अब ध्यान से देखिएगा, अगर यहां लिखे होते ना तो और बेटर होता, समझिए, क्योंकि पक्षांतर नहीं करना पड़ता। अब दूसरा समीकरण में लिख दे रहा हूं, 3x प्लस 2y बराबर 4। देखिए मैंने समीकरण को लिख दिया दूसरे को, क्योंकि दूसरे में मान रखना है। अब क्या करेंगे, 3x प्लस 2 गुणे y के जगह पर 5 बराबर 4। तो 3x प्लस 2 5 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। धन है धन है धन हो जाएगा बराबर 4। यह देखिए 3x बराबर 4 माइनस 10, ये धन है, इधर पक्षांतर होगा तो ऋण हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 3x बराबर माइनस 6, x बराबर माइनस 6 बटा में 3, 3 दूना के 6, x बराबर माइनस 2 आ गया। तो x बराबर माइनस 2 आ गया और y बराबर 5 आ गया। अब इसी समीकरण को अब हम हल करेंगे वज्र गुणनखंड विधि से। ठीक है, देखिए जो ये प्रश्न है उसको मैंने प्रतिस्थापन विधि से हल किया और यहाँ पर वज्र गुणनखंड विधि से मैं इसको हल कर रहा हूँ। ठीक है, तो यह जो समीकरण है उसी समीकरण को मैं यहाँ पर उतार दिया हूँ। अब देखिए क्या करेंगे, वज्र का सिस्टम क्या है। वज्र का सिस्टम यह है कि 3 खाना बनाएंगे हम। ठीक है, जैसे देखिए, और x का बनाएंगे, y का बनाएंगे और 1 का बनाएंगे कि ऋण 1 का बनाएंगे। यह चीज अभी छिपा हुआ है और यह भी चीज मैं बता रहा हूं कि x y का ही बनाएंगे। देखिए सवाल हमारा x y में है, इसलिए हम जो खाना बनाएंगे वह x y का बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए मैं वज्र से हल कर रहा हूं, x y और बताइए 1 बनाएं 1 कि ऋण 1 लिखें। तो यहां पर हम लिखेंगे ऋण 1। अब कहेंगे क्यों लिखेंगे सर 1, क्यों लिखेंगे ऋण 1। अगर चाहते हैं कि यहां पर 1 लिखा जाए तो इसको भी पक्षांतर करके इधर करिए, सभी पदों को एक साइड में रहना चाहिए। उस समय पर हम लिखेंगे 1, आज जब यह 2 पक्षों में रहेगा तो हम लिखेंगे ऋण 1। ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे ऋण 1। आप ऐसा नहीं सोचेंगे कि सर ने पीछे जो वीडियो बनाया है उसमें उन्होंने 1 लिखा है, उन्होंने यहां पर क्यों ऋण 1 लिख दिया। तो मैं उसका मैटर आपको बता चुका हूं कि यदि सभी पद एक साइड में रहेंगे तो लिखा जाएगा 1, और अगर 2 पदों में होगा, 2 साइडों में होगा, तो उस अवस्था में लिखेंगे आप ऋण 1। देखिए x बराबर ऋण 2 आया है, y बराबर 5 आया है। क्लियर है कि हमारा उत्तर इस विधि से भी उतना ही आना चाहिए। अब देखिए मैं लिखने का तरीका बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। हर खाने में 2 चीज लिखना है, 2 इसमें का लिखना है, लेकिन जो जिस खाने में जिसको लिखेंगे उसमें वह नहीं लिखा जाएगा। जैसे देखिए इस x वाले में, इसमें x वाले में यह x नहीं लिखेंगे और इन दोनों को लिखेंगे। तो लिख रहे हैं 5 और 2 9 4, 2 हो गया। अब देखिए y वाला में भी 2 लिखेंगे लेकिन y वाला नहीं लिखेंगे। भाई देखिए जिसका घर है वही उस घर में नहीं रह रहा है, y वाला में y नहीं रहेगा, x वाला में x नहीं रहेगा, और लास्ट वाला में ना अचर पद वाला में 1 वाला नहीं रहेगा। ठीक है ना। अब देखिए तो y वाला में 2, ये नहीं लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा। तो आप कहेंगे सर इन दोनों में से कौन लिखा, यहां से उतार दीजिए 9 और 4, इस y वाले को मत लिखिए।
तो हो जाएगा 8 और 3। पुनः देखिए एक वाला में ये नहीं लिखा जाएगा, ये दोनों लिखे जाएंगे। यहां से इसको उतार दीजिए, 8 3 और लिख देंगे 5 2। देखिए क्रम थोड़ा सा भी गलत हो जाएगा तो समझिएगा कि सवाल गलत हो जाएगा। इतना दिमाग में रखिए कि 3 खाना बनाएंगे। यदि सवाल एक सवाई में दिया है तो एक सवाई उसका नाम रखेंगे, सवाल पी और आर में दिया है तो उसका पी आर रखेंगे। और यहां थोड़ा गौर से ख्याल करिएगा, कभी मैं 1 लिख दूंगा, कभी ऋण 1 लिख दूंगा, क्योंकि आपको कभी भूलने ना पाए। जब यह सवाल के सभी पद एक पक्ष में रहेंगे तो यहां पर मैं 1 लिखूंगा, और जब 2 पक्षों में होगा तो यहां पर -1 लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए ध्यान से देखिएगा, अब क्या करेंगे, देखिए x बटा में, अब देखिए एकदम पहले इसका आप गुणा करिए, इसका भूलिएगा मत, इसका गुणा करेगा। ऐसे कोना पकड़िए हाथ से, और जो कोना ऐसे कापी मान लीजिए, यार इस कोने को पकड़ते हैं, जिस कोने को पकड़ते हैं उसको पहले आप गुणा करिए। तो इसका इसमें गुणा करिए, तो मैं गुणा नहीं कर रहा हूं, 5 गुणे 4 लिख दे रहा हूं। और देखिए ये ऋण होगा, क्या होगा, तो ऋण होगा, ये सूत्र है मान लीजिए। और पुनः यहां पर कोष्टक लगाइए, और देखिए थोड़ा बढ़ा दीजिए इसको, और इस 2 का 9 में गुणा करिए। अब इसके साथ इसको गुणा करिए, तो 9 गुणे 2। तो कोई लड़का कहेगा सर 2 गुणे 9, कोई बात नहीं है, गुणा है ना, इधर उधर कर सकते हैं, वहां पर कोई दिक्कत नहीं। बराबर y बटा में, देखिए यही तरीका, पहले इसका गुणा। ठीक है, तो कैसे करें बताइए, 9 गुणे 3, और यहां पर क्या लगेगा, तो यहां पर लगेगा ऋण। अब देखिए इसका गुणा, 8 गुणे क्या हो जाएगा, तो 8 गुणे 4 हो जाएगा। यहां पर लिखिए 8 गुणे 4। देखिए जो सिस्टम मैंने यहां पर किया वही तरीका मैं यहां पर कर रहा हूं। बराबर, अब लिखिए ऋण 1 और बटा में। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, तो देखिए पहले इसका गुणा, ये वाला, देखिए ये वाला गुणा, देखिए ये वाला मैं कर दिया हूं बाद में, देखिए पहले ये तब ये। ठीक है, और यहां पर ये 9 है। ठीक है, देखिए अच्छे से लिख दे रहा हूं। ठीक है, यह देखिए ये गुणा करिए, 8 गुणे 2, और यहां पर ऋण लगा दीजिए, और कोष्टक बनाइए। अब इसका गुणा कर दीजिए, 5 गुणे 3। ठीक है, अब इसको थोड़ा ये एक से एक रंग का हो जाए। अब ठीक है, बताइए किसी को कोई दिक्कत, इतना तो तक बताइए। देखिए 3 खाना, 1 सवाई ऋण 1 का, रीजन आप जानते हैं। अब यहां पर देखिए, अब क्या करेंगे, x, देखिए 5 के 20 और माइनस 9 दूना 18, बराबर y बटा में 27 माइनस 8 के 32, बराबर ऋण 1 बटा में 8 दूना के 16, ऋण 5 के 15। बताइए क्लियर समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है तो बताइए। एकदम उत्तर क्लियर है, y बराबर 5, x बराबर ऋण 2 आएगा, ये तो निश्चित है। आप चाहे 4 विधि में से किसी भी विधि से बनाइए, उत्तर वही आएगा। और वीडियो लंबा हो इससे परेशान ना हो, आपको मैं एक एक बातों को बारीकी से समझा रहा हूं, इस पर भी आप ध्यान दें। अब देखिए 20 में ले 18 जाएगा, 2 हो जाएगा, और y बताइए 27 में से 32 घटेगा, -5 हो जाएगा, बराबर ऋण 1 बटा में 1, 16 में से 15 जाएगा, 1 बचेगा। और यहां से आप 2 खाना बना दीजिए, और बातों को गौर से समझिए। इसके साथ इसको लिखो, फिर इसके साथ इसको लिखिए। इसका मतलब यह हो गया कि ये वाला बात जो है इन दोनों के साथ लिखा जाएगा। ऐसे हमेशा बनेगा, 1 बटा में 2 बराबर ऋण 1 बटा में 1। बताइए क्लियर हो गया। अब देखिए y बटा में -5 बराबर ऋण 1 बटा में 1। सही है। अब देखिए तिर्यक गुणा करते, इसको गुणा करिए, x बराबर -2, बताइए y बराबर 1 का y में गुणा करेंगे y होगा, बराबर ऋण 1 में 5 का गुणा करेंगे 5 होगा। देखिए हमारा आंसर आ गया। देखिए x बराबर ऋण 2, देखिए इसमें भी आया है, y बराबर 5, देखिए y बराबर 5 आया है। अब चाहते हैं कि मेरा उत्तर सही है कि नहीं है। अगर इसको आप जांच करना चाहते हैं
तो ये जो समीकरण दिए गए हैं इसमें एक्स वाई के जगह पर मान रख दीजिए। जैसे एक्स बराबर -2 यहाँ रख दीजिए, वाई बराबर 5 रख दीजिए। जैसे देखिए यहाँ -2 रखेंगे तो 8 दूना के 16, -16 हो जाएगा, अब 50 के 25 हो जाएगा। तो 25 को धन में ले -16 को निकलेगा तो 9 को बचेगा। बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इस तरह से आप जान भी जाएंगे कि आपका आंसर सही है कि किसी भी समीकरण में इसमें रखेंगे तो 9 आएगा और इसमें रखेंगे तो 4 आएगा। अब देखिए आप किसी भी विधि से सवाल हल करेंगे आपका आंसर एक ही जैसा आएगा। तो अब यहाँ पर लिख दे, देखिए मैंने इसका आंसर लिख दिया, ये वज्र का x बराबर -2 और y बराबर 5। आइए देखिए ये जो प्रतिस्थापन है इसका मैंने लिख दिया x बराबर -2 और y बराबर 5, दोनों सेम उत्तर है। ठीक है, तो नेक्स्ट इसका अगला प्रश्न जो है, अब आपका लिखित प्रश्न प्रारंभ होगा जो बहुत ही दिलचस्प प्रश्न होगा। अगर उसको अच्छे से नहीं समझेंगे तो सवाल नहीं बन पाएगा।